हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीट जेई पीवाईक्यू क्वेश्चंस, जो कि हमने मोल कंसेप्ट से लिया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को मैं विद कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा और इसको आप क्या करोगे कि घर पे सॉल्व करोगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द डेंसिटी ऑफ 2m aqueous solution of NaOH is 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द मोलारिटी। देखो मोलारिटी गिवन है और मोलारिटी निकालना है, तो हम कैसे निकालें। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे। मोलारिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और सॉल्वेंट का अमाउंट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। लेकिन मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है और मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। दोनों में देखो कॉमन क्या होता है मोलारिटी और मोलारिटी में, यानी कि इसमें दोनों में ही हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। तो यानी कि ये तो कॉमन है, लेकिन मोलारिटी में हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं और मोलारिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है हमारा, देखो 2m गिवन है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में हमारा गिवन है कि 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 2 मोल सॉल्यूट, जो कि हमारा गिवन है। क्लियर है। और सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, NaOH है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या कि डेंसिटी इसका दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो मास बाय वॉल्यूम। अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी तो मास भी सॉल्यूशन का होगा, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन होगा। डेंसिटी देखो कितना दिया हुआ है हमारा, 1.28 दिया हुआ है। मास सॉल्यूशन का पता नहीं, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें 1000 यहां से ले लेंगे, ये वाला। तो देखो सॉल्यूशन का जो मास होगा ना तुम्हारा, वो क्या हो जाएगा, 1280 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्यूट का मोल्स गिवन है, तो सॉल्यूट का हम लोग मास भी निकाल लेंगे। NaOH का मोलर मास देखते हैं कितना होता है, 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना होता है, ये हमारा आ जाएगा 40 ग्राम। क्लियर है। अब देखो मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमें निकालना है, मोल हमें 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 2 मोल। गिवन मास निकालना है, मोलर मास 40 है, तो W इक्वल टू हो जाएगा 80 ग्राम। यानी कि ये हमारा सॉल्यूट का मास आ गया। क्लियर है। अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें चाहिए था, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अब हमारा इजीली निकल जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हमने निकाला, 1280 और ये हमारा आ गया 80, तो ये कितना आ जाएगा 1200 ग्राम। अब हमारा देखो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में ले रहे हो तो इसको इंटू 1000 करोगे, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो दिया ही हुआ था, जी हमारा आ गया 1200 इंटू 1000, 0 0 कैंसिल, 2 6 12, यानी कि 10/6 आ गया। यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1.66 मोल पर केजी के आसपास आ जाएगा। तो देखो हमारा जो आंसर आ गया 1.66। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में देखो मोलारिटी गिवन थी, मोलारिटी निकालनी थी। सबसे पहले देखो जब भी कोई क्वेश्चन करो तो उसमें ये ध्यान रखो कि फॉर्मूला उसका क्या कह रहा है। मोलारिटी में हमें क्या चाहिए था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स तो चलो कॉमन ही, मैंने बताया कि मोलारिटी और मोलालिटी इनमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कॉमन है, ठीक है। तो मोल्स तो 2 मोल्स दिया ही हुआ था, लेकिन हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमने डेंसिटी से निकाल लिया और सॉल्यूशन सॉल्यूट का मोल्स गिवन था तो गिवन मास निकाल लिया, माइनस करके हमारा 1200 ग्राम आ गया। इस तरीके से हमने मोलरिटीज का निकाल लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें देखो द मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन, ठीक है। मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस CO2, ठीक है। तो यहां पे हम इक्वेशन लिखेंगे। मीथेन का देखो फॉर्मूला क्या होता है, CH4 प्लस O2 करेंगे कंप्लीट कंबशन का मतलब यही होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CO2 प्लस H2O बनेगा। क्लियर है। अब इसको बैलेंस करें, देखो यहाँ हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ भी 2 2 जा 4 करेंगे, ठीक ना। 2 2 4 हो जाएगा, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने बैलेंस कर लिया। अब मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू 22। अब इसका देखो ये बैलेंस कंडीशन में अगर इसका मोलर मास निकालेंगे तो 44 ग्राम आता है CO2 का, और इस कंडीशन में इसका मास आता है 16 ग्राम। तो इसको इन्यूटिव मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो 44 ग्राम CO2 इक्वल टू कितना है, 16 ग्राम CH4 है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 16/44।
और तो क्वेश्चन में पूछ रहा है 22 ग्राम अगर CO2 होगा तो कितना हो जाएगा, देखो 16/44 इंटू 22, 8, यानी कि हमारा आंसर आ गया 8 ग्राम CH4। क्लियर है? यानी कि इसमें क्या था कि हमें सबसे पहले इक्वेशन लिखना सीखना पड़ेगा कि कंप्लीट कंबशन का मतलब O2 होता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, मतलब जब भी कंप्लीट कंबशन की बात आएगी ना तो हम O2 का यूज करेंगे, ठीक है। तो CO2 प्लस H2 हमारा यहाँ पे बन गया और हमने इक्वेशन बैलेंस करके इसको निकाल लिया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स इन 2.8375 लीटर ऑफ O2 एट STP आर रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक बात ध्यान रखना, कभी भी हम अगर 1 मोल की बात करते हैं ना, 1 मोल के लिए, तो 1 मोल पार्टिकल्स, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, एसटीपी पे जो उसका जो वॉल्यूम होता है ना 22.7 लीटर होता है, ठीक है। और 1 मोल के लिए जो मॉलिक्यूल्स की वैल्यू या एटम्स की वैल्यू होती है Na, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 होती है। अब देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब देखो हमारा इक्वेशन कह रहा है कि 22.7 लीटर पे क्या है हमारा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, क्योंकि यहाँ पे O2 दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल्स है तो स्वाभाविक सी बात है ये भी मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि इतना मॉलिक्यूल्स होता है। कभी भी याद रखना एसटीपी पे जो वॉल्यूम होती है फिक्स होती है, इस पे जो मॉलिक्यूल्स होगा फिक्स होगा, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर ही होगा। तो इतना पे इतना है तो 1 पे कितना हो जाएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाई 22.7। तो क्वेश्चन में जो हमारा पूछ रहा है हमसे 2.8374, इसको हम लगभग 2.84 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट करके, तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी, वो जो आएगी वैल्यू 0.753 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको हम चाहें तो 7.53 इंटू 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर, इसको आप सॉल्व करके देख लोगे कितना आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था 2.8375 पे कितने मोल्स होंगे, तो हमारा जो आंसर आया 7.53 के आसपास आ गया। अब देखो इसी क्वेश्चन में मोल्स भी पूछ रहा है, तो देखो 22.7 पे कितना मोल है, 22.7 लीटर पे 1 मोल होता है, जो मैंने आपको बताया। तो 1 लीटर पे कितना हो जाएगा 1/22.7। क्लियर है? तो 2.84 पे कितना हो जाएगा, ठीक ना, 1/22.7 मल्टीप्लाई 2.84। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा 0.126 मोल आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे जो आ रहा है ऑप्शन डी 7 पॉइंट है ना, ये जो ऑप्शन हमारा है 7.525 एंड 0.125, यानी कि इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देखो, ये जेई मेंस 2023 में आया क्वेश्चन है, उससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने बताया था वो भी जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन था। जो फर्स्ट क्वेश्चन था नीट 2029 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अब देखो जो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ में देखो क्या है, N2 प्लस H2, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसको भी, ठीक। क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे, कंसिडर द अबव रिएक्शन, द लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3
इसका पहले हम गिवन मास निकाल लेते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में तो गिवन है 20 ग्राम, लेकिन हम इसका निकाल लेते हैं। इसका हो जाएगा देखो 28 ग्राम, इसका हो जाएगा 6 ग्राम, और इसका अगर मोलर मास निकालेंगे तो 34, क्योंकि देखो नाइट्रोजन का 14 + 3 17 × 2 34 ग्राम हो जाएगा। अब लिमिटिंग के लिए क्या करते हैं, इन दोनों में से एक लिमिटिंग हुआ N2 में से। देखो तो 28 ग्राम N2 इक्वल टू कितना ग्राम है, 6 ग्राम H2, तो 1 ग्राम में 6/28, तो क्वेश्चन में 20 ग्राम N2 लिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू 20 ग्राम हाइड्रोजन कितने की नीड है। तो देखो इसको 3 × 6 14 10 30/7, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4.28 ग्राम H2 आ रहा है हमारा। तो देखो अगर हम 20 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं ना, तो हमें ओनली नीड है 4.28 ग्राम हाइड्रोजन की, लेकिन उसने हाइड्रोजन ले रखा है 6 ग्राम, तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। तो हमारा लिमिटिंग पता लग गया, N2 इज लिमिटिंग। क्लियर है, N2 हमारा हो जाएगा लिमिटिंग। अब प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा लिमिटिंग से निकालेंगे, याद रखना, इसके बीच में रिलेशन बनेगा जो भी कुछ होगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि कंसीडर लिमिटिंग, तो पता लग ही गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो देखो 28 ग्राम N2 से कितना मोल बन रहा था, 2 मोल अमोनिया बन रहा था। क्वेश्चन में देख लो, बैलेंस करेंगे 2 मोल्स आया है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 2/28। तो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है 20 ग्राम, 2/28 × 20, ठीक है। 14 7 2 10 10/7 आ गया, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया 1.42 मोल, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आज मैंने एक्सप्लेन किया। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, समझना, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको और क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा PYQ से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।